नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि अपने को पुलिस से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है, इस बार इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरा डिटेल दे रखा है कि कौन कौन से कोर्सेज है, कितना इनका ड्यूरेशन रहेगा, कितना इनका फीसेस रहेगा, और इसमें यह भी बता रखा है कि इसमें फॉर्म फिल करने के क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जिस स्टेप्स को आप फॉलो करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप सभी को ये बता दूं कि इन कोर्सेज का अपने को बेनिफिट मिलता है कि राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर सीधे 6 नंबर मेरिट लिस्ट के अंदर मिलते हैं। तो चलिए अपन लाइव देखते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम टैब ओपन करना है, फिर आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको लिखना है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ सरदार, ये मिस्टेक से हो गया सरदार, है ना, तो मैं कर देता हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर। जैसे आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी लिखोगे आपके सर्च बार में आ जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इसको अपन जैसे ओपन करते हैं तो अपन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये अपनी ओपन हो गई। उसके बाद अपन को यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, और लास्ट डेट 25 जून 2026 रहने वाली है। इससे पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसके ऊपर टैप करते ही एक अलग वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले जो न्यू यूजर है उनको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको कैप्चर फिल करना है। जो कैप्चर इसमें शो हो रहा है जैसे 4874, ये डालने के बाद आपको रजिस्टर वाले टैब के ऊपर टैप करना है। जैसे आप ये सारी डिटेल भर के रजिस्टर वाले टैब पे टैप करोगे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक ईमेल मिल जाएगा जिसमें आपको आपका पासवर्ड, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर शो होगा। अब आपको इन डिटेल्स के साथ वापस से साइन इन वाले टैब के ऊपर दबाना है और साइन इन करना है। तो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड डाल करके उसके बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको, चलो मैं कैप्चर कोड फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन वाले टैब के ऊपर टैप करना है। जैसे लॉगिन करोगे आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखाना है न्यू एप्लीकेशन। तो न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। जैसे एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए अभी कोर्सेज का ओपन है। देन उसके बाद अपन देखेंगे कोर्स विद सब्जेक्ट। इसमें 4 सब्जेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। आप कोई से भी कोर्स के ऊपर जैसे टैप करोगे आपके उस कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी, चाहे क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपन देखे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे अपन इसमें देखते हैं तो ये कोर्स का टाइप है डिप्लोमा और कोर्स मोड है रेगुलर, प्राइवेट। आप दोनों तरीके से ये कोर्स कर सकते हो। लैंग्वेज मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में कर सकते हो। इसका कोर्स का ड्यूरेशन है 1 साल, और जो रेगुलर करते हैं उनके लिए 10 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, आप 12th पास होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ लिखे हुए हैं। और एप्लीकेशन फीस आपकी, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी में हो तो 200 रुपये, पीएच या SC ST के तो 100 रुपये। कोर्स फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। प्राइवेट की कितनी है 15,000 रुपये और रेगुलर की कितनी है 25,000 रुपये। देखो इसी कोर्स का थोड़ा फीस अधिक है। मैं और भी आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ जिनमें 8,500 फीस भी है। जैसे क्रिमिनोलॉजी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो प्राइवेट का फीस है वो 8,500 रुपये है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाले का थोड़ा ज्यादा रख रखा है। पता नहीं ये तो क्यों रख रखा है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बेस पे आपको कोर्स करना चाहिए, है ना। जैसे अपन ने देखा क्रिमिनोलॉजी में 8,500 है, लेकिन मैं अभी साइबर सिक्योरिटी से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दबाना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर कोर्स मोड लिखना है, प्राइवेट, मीडियम हिंदी, आपका DOB, फिर उसके बाद आपको जेंडर, फिर मेरिट स्टेटस, फिर आपको उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको नेशनलिटी डालनी है इंडियन। उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरी, जिसमें जैसे मैं ओबीसी में ओबीसी डाल दिया। डोमिसाइल स्टेट राजस्थान, आप जिस भी स्टेट से हो डाल सकते हो। उसके बाद आता है फिजिकल हैंडीकैप हो, यस हो तो हाँ करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। डिफेंस पर्सन हो, यस है तो हाँ, नहीं हो तो नो। इसके अलावा माइनॉरिटी कैटेगरी नो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है।
जैसे मैं अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है और आपका स्टेट चुनना है। अगर आपका सेम एज एड्रेस है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। ऊपर का एड्रेस ऐसे कैसे आप करके नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल ऑलरेडी आ जाएगा और मोबाइल नंबर अपने डालने हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, उनका ऑक्यूपेशन, आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम डालनी है और पेट टैक्स क्लियर है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद अपन भरते हैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके अंदर अपने 10th की क्वालिफिकेशन भरेंगे, कब पास किया था, रोल नंबर, परसेंटेज, किस डिवीजन से पास हुआ था। देन उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का और इसमें सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने भर दिया साइंस और पीसीएम से। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद बोर्ड, किस बोर्ड से किया, आरबीएसई कब किया, 2020 में, रोल नंबर, परसेंटेज और किस डिवीजन से किया, फर्स्ट डिवीजन से। उसके बाद अपन इसमें कर देते हैं आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, नहीं हुआ। आपके ऊपर कोई पुलिस इंक्वायरी है, नहीं है, नो करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पूरा डिटेल को फिल करने के बाद एक पे क्रॉस चेक करना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होगी, 4 MB की, और जो वैलिड फॉर्मेट है JPG JEPG में होगा। ठीक है, चलो आप लोग अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना फोटो, पासपोर्ट साइज अपलोड कर लिया, सिग्नेचर अपलोड कर दी है। आप अपलोड करते हैं अपन 10th की मार्कशीट। चलो अपन 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। 10th की मार्कशीट मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद अपन देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे अपलोड, तो जैसे आप इसके ऊपर दबाओगे ना तब ही अपलोड होगी। अभी तो वहाँ पर जाकर के सिलेक्ट हुई है। अब जैसे 12th की भी कर दिया है, 12th की भी अपन ने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें अपन जैसे अपलोड वाले सेक्शन पे जैसे दबाते हैं ना, चलो मैं कर लेता हूँ। 12th का आपको सही से चेक करना है। उसके बाद अपलोड वाले पे जैसे करेंगे तो अपलोडिंग अपने सामने आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। जैसे मेरे 12th की मार्कशीट अपलोड हो गई है। इसके बाद मैं 10th की मार्कशीट को अपलोड करता हूँ, है ना। इसी प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, वो भी इसमें डोमिसाइल नहीं मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएट हो तो वो भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपने फीस को पेमेंट कर देंगे। जिनके एप्लीकेबल है वो फीस पेमेंट करने के बाद आपका एक मेल आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से माय एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो आप किस कोर्स में एनरोल हुए हैं, आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, ईयर क्या है, नेम वगैरह। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, आपने क्या क्या अपलोड किया है, क्या क्या डिटेल भरी है। इस प्रिंट आउट को आप रख भी सकते हो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो। इस प्रकार से अपना फॉर्म कंप्लीट होता है। आप जैसे ही फॉर्म कंप्लीट करते हो, आप शॉर्टलिस्टेड होने के बाद कोर्स की पेमेंट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें।